Let's go for the next sum, that is question number 2. Let's read the second question of the notes. I'll clear this everything. We have done sum number 1, that's it. Now let's go to sum number 2, friends. Pass an entries in the following circumstances. Circumstances मतलब अलग अलग सिचुएशन दी. Situation number 1, a limited company with a subscribed capital of rupees 5 lakh consisting of 50,000 equity shares of 10 each. How many number of shares, friends? 50,000. 10 rupees क्या है? Face value. टोटल कितना हो गया? 5 lakh. Called up capital 7.5%. मतलब एक शेयर 10 का है लेकिन वो 7.5 ही कॉल्ड अप है. कहना इसे पार्टली पेड अप शेयर होल्डर आ गया, फ्रेंड्स. यस सर, आ गया पार्टली पेड अप शेयर. तो यहाँ पे दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है. स्टार्टिंग दोनों ट्रीटमेंट किसे में, दोनों में कॉल मनी ड्यू करूंगा, लेकिन सेकेंड फेज या सेकेंड स्टेप या तो कॉल मनी रिसीव किया जाएगा या तो वो जो पार्टली पेड अमाउंट है जो ₹2.5 बाकी है उसको कंपनी बोलेगी समझ मेरे तरफ से बोनस. मतलब कॉल मनी रिसीव किया नहीं जाएगा. लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. अ बोनस ऑफ ₹1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व. किसमें से बोनस डिक्लेयर किया? आउट ऑफ जनरल रिजर्व. टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड अप. मतलब 1,25,000 कैसा है सबसे पहले वो देख लेते हैं. 50,000 into 2.5, this comes to 1,25,000. 1,25,000 पार्टली पेड अमाउंट था. पार्टली पेड अमाउंट नहीं, जो पैसा बाकी था वो कंपनी ने कैसे फुल्ली पे किया? आउट ऑफ जनरल रिजर्व. अ बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर्ड आउट ऑफ जनरल रिजर्व टू बी अप्लाइड इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुल्ली पेड. मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है कि पार्टली पेड अप शेयर है, कंपनी ने कॉल तो कर ही दिया लेकिन कंपनी पैसा मांग नहीं रही. किसमें से फुल्ली पेड अप कर रही है? आउट ऑफ जनरल रिजर्व. आउट ऑफ जनरल रिजर्व. सो इट्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे पैसा मंगवाया नहीं जा रहा है. कंपनी ने बोला कि 2.5 रुपीज पर शेयर आप मेरे तरफ से बोनस रखिए. लेट्स गो फॉर द फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. I'll write here journal basically because कंपनी का नाम नहीं दिया है, and we'll prepare the format. Preparation of formats is very important in the exams. Okay, as we discussed, there is no dates given in this problem also. So serial number, particulars, we have LF, we have debit rupees, and we have credit rupees. Done. सबसे पहले कंपनी कॉल ड्यू करेगी. व्हाट इज द एंट्री फॉर कॉल मनी ड्यू? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट. उन्होंने 50,000 शेयर्स दिए थे इंटू 2.5. यू कैन गाइस चेक इट. इट इज कमिंग टू 1,25,000 ओनली. दिस इज फाइनल कॉल मनी ड्यू. नरेशन भी वही लिखेंगे, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू. डन. नाउ हम फाइनल कॉल रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि आउट ऑफ जनरल रिजर्व उसको फुल्ली पेड अप किया गया है. तो सेकेंड एंट्री फाइनल कॉल मनी रिसीव नहीं आएगी. सेकेंड एंट्री विल बी डिक्लेरेशन ऑफ बोनस. एंड यहाँ पे फ्री रिजर्व यूज किए जाते हैं और उन्होंने बोला कि जनरल रिजर्व यूज किया है. तो जनरल रिजर्व यूज किया है तो जनरल रिजर्व डेबिट बिकॉज रिजर्व आर गेटिंग यूटिलाइज्ड टू बोनस टू शेयर होल्डर्स. जो बोनस डिक्लेयर करने की एंट्री वही है, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स. कितना? 1,25,000 रुपीज. being bonus shares declared.
नाउ बोनस डिक्लेयर तो कर लिया, अब पार्टली पेड शेयर होल्डर को इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना है, मतलब पार्टली पेड को फुल्ली पेड अप जैसा ट्रीटमेंट देना है। तो क्या एंट्री आएगी, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनको रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। किस में रिवर्सल दे रहे हैं, फुल्ली पेड अप शेयर्स में। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल आएगा, क्या आएगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल आएगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग फाइनल कॉल बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनसे पैसा ले ही नहीं रहे, जो फाइनल कॉल ड्यू किया था उसी को रिवर्स कर रहे हैं, ट्रीटिंग देम एज फुल्ली पेड अप। दिस इज 1,25,000 being bonus shares issued by converting partly paid up shares into equivalent fully paid up। देखो मैंने नरेशन थोड़ा चेंज किया है, by converting partly paid up shares into equivalent fully paid up, मतलब आज के बाद ये partly paid up शेयर रहेंगे ही नहीं, भले उन्होंने पैसा नहीं दिया है लेकिन ये fully paid up हो जाएंगे। This was point number A, 1 2 3 entries। Now we'll go for point number B। Let's see point number B क्या बोलता है। आई होप गाइस क्लियर है, पार्टली पेड अप को इक्विवेलेंट फुल्ली पेड अप ट्रीट किया गया बाय नॉट रिसीविंग द कॉल मनी एंड बाय डिक्लेयरिंग बोनस आउट ऑफ जनरल रिजर्व। नाउ पॉइंट नंबर बी और सेकेंड पार्ट, अ लिमिटेड कंपनी हैविंग फुल्ली पेड अप कैपिटल ऑफ ₹50 लाख कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 50 लाख, एक शेयर कितने का है, ₹10 का, तो कहने से 5 लाख शेयर हुए। had general reserve of 9 lakh, कितना जनरल रिजर्व पड़ा था उनके पास, 9 lakhs। It was resolved to capitalize ₹5 lakh out of general reserve। कैपिटलाइज ₹5 lakh आउट ऑफ जनरल रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व जो उठा के कैपिटल में कन्वर्ट करना है, जनरल रिजर्व से उठा के कैपिटल में कन्वर्ट करना है, कितना, ₹5 lakh by issuing 50,000 fully paid bonus shares of 10 each। यहाँ पे सबसे एडवांटेज क्या है कि ये फुल्ली पेड अप शेयर है। जनरल रिजर्व कितना पड़ा था कंपनी के पास, 9 lakhs, 9 लाख में से कितना कैपिटलाइज करने का डिसाइड किया, 5 lakhs, तो 5 लाख रुपीज का जनरल रिजर्व यूज किया जाने वाला है और शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया जाने वाला है बाय इशूइंग बोनस शेयर्स ऑफ 10 each shareholder to get one such share for every 10 shares held by him in the company। मतलब यहाँ पे एकदम स्टोरी सिंपल है, कंपनी के पास टोटल 5 लाख शेयर्स पड़े ऑफ 10 विच इज इक्वल टू 50 lakhs, कंपनी के पास 9 लाख का जनरल रिजर्व पड़ा है, कंपनी ने सोचा है कि 9 लाख में से 5 लाख रुपए का जनरल रिजर्व यूज करके बोनस शेयर्स देने जाने चाहिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एंड रेशियो क्या दिया है, 1 शेयर मिलेगा और 10 शेयर के सामने। लेकिन फ्रेंड्स वो वर्किंग भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट 5 लाख का बोनस दिया जा रहा है, मैं इतना बोल सकता हूँ क्योंकि 9 लाख में से 5 लाख का रिजर्व कैपिटलाइज करना है, converting them into equity share capital। So this is first of all partly paid share और fully paid share। This is fully paid share। So fully paid share में तो सिर्फ 2 ही एंट्री आती है गाइस, बोनस डिक्लेयर एंड बोनस इशू। लेट्स गो फॉर इट। पॉइंट नंबर बी मैंने दे दिया है, उसमें सबसे पहले मैं आपके लिए एक वर्किंग कर लेता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। भले उन्होंने 5 लाख दे दिया है, वो आंसर वही है, लेकिन एक बार हम चेक कर सकते हैं हम चाहे तो। सबसे पहले 10 के सामने 1 शेयर है, आपके पास 5 लाख शेयर्स पड़े एग्जिस्टिंग, तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 शेयर्स हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each विच कम्स टू ₹5 lakh ओनली। सो ये वेरीफाई भी हो गया कि 5 लाख का ही बोनस दिया गया है, ना ज्यादा ना कम। फाइन। Now, since they are fully paid up shareholder, so only 2 entries need to be passed। One is bonus declare and one is bonus issue। और जबकि ये fully paid up shareholder है तो हमारा कोड वर्ड आता है CSCD। हमारे पास CSCD का सीक्वेंस यूज करना बहुत जरूरी, लेकिन लेकिन लेकिन
यहाँ पे कंपनी ने बोला है कि जनरल रिजर्व में से ही बोनस देना है, तो कहना है जनरल रिजर्व यूज हो रहा है, तो वी विल से जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। कितना? 5 lakhs। being bonus shares declared बोनस डिक्लेयर हो गया एंड नाउ बोनस इश्यू एंट्री होगी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बोनस डिक्लेयर हो गया और बोनस इश्यू भी हो गया 5 लाख रुपीस। being bonus shares issued दैट्स इट। तो ये हो गया फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर्स को भी बोनस कैसे डिक्लेयर किया जाता है और इशू किया जाता है। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर सम्स एंड फॉर फर्दर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।